बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव। ये काबली अख़वानों की मशहूर डिश है। तो हम आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये सरसों का ऑयल है। आप अपने घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। और ये 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, इनको काट के हम ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हमने ब्राउन कलर नहीं देना, क्योंकि ब्राउन करने से चावलों का कलर भी चेंज हो जाता है। तो उनके चावलों का कलर वाइट होता है, तो हमने चावलों का कलर सफ़ेद रखना है, इसलिए हम इनको कलर नहीं देंगे। हल्के से वो उसमें लाइट से वाइट कलर के हो जाएंगे प्याज, तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमने 1.25 किलो लिया है हड्डी के साथ, क्योंकि हड्डी के बाकी गोश्त जो है वो बोनलेस है, और इसलिए हमने एक अलग से हड्डी बीच में डाली है ताकि यखनी में उसका फ्लेवर आए। ऑयल में गोश्त डाल के हम लहसुन अदरक भी डाल के गोश्त को इसके साथ फ्राई करेंगे, और गोश्त का जो पानी है उसको खुश्क करेंगे, और लहसुन अदरक के साथ इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी। हमने 1 टेबल स्पून हमने लहसुन लिया है पेस्ट, और 1.5 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट थी। साथ ही हमने नमक डाल दिया है, और नमक डाल के हम इसको मिक्स करके भूनेंगे। उसके बाद हमने 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई डाली है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, और ज़ीरा, साबित ज़ीरा या पिसा हुआ ज़ीरा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हमने 1 टीस्पून डाल के इन सारे मसालों के साथ गोश्त को भूनेंगे। अब गोश्त का पानी सूख चुका है, खुश्क हो गया है। अब मसाले बीच में लगे नहीं, तो इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब ये सारा पानी इसमें खुश्क हो गया है। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है, गोश्त भी गल जाए और साथ हमारे यखनी भी हमारे पास आ जाए, तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे। आप अपने जितना आपको रिक्वायर्ड हो चावलों के हिसाब से पानी, और गोश्त को गलाने के लिए जितना चाहिए इतना आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें। पानी डाल के हम कुकर को बंद कर देंगे। गोश्त को हमने 20 मिनट के लिए रखा है गलने के लिए। ये हमने कुकर बंद कर दिया, गोश्त गल। ये 20 मिनट के बाद हमने कुकर खोला है। अब हम इसमें हमारा पानी भी खुश्क हो गया, और ये गोश्त अच्छे तरीके से नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब हमने कुकर को सिर्फ गोश्त गलाने के लिए यूज़ किया था, चावलों के लिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए। अब हम इसको बड़े देचके में शिफ्ट कर देंगे। चावल हमने इस गिलास के हिसाब से 4 गिलास चावल लिए थे, उनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया, और आधा घंटा ये हमने भिगो के रखे हैं पानी में। अब हमने जितनी चावलों के हिसाब से हमने इसमें 7 गिलास यखनी, और ऊपर जितना हमें पानी चाहिए था हमने वो डाल के पूरा किया है। और इसमें आप ये नमक टेस्ट कर लें। आप पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होता है चावलों के लिए, हम थोड़ा सा तेज़ डालते हैं। आप नमक टेस्ट करके और फिर चावल डाल दें। अब ये फिर दोबारा से हम टेस्ट करेंगे नमक। हमारा चूँकि ये रॉक साल्ट है, ये बहुत ही माइल्ड है, जायके में तेज़ नहीं है, तो ये ज़्यादा डलता है। आप अपने नमक का जिस तरह जायका है उसके हिसाब से चावलों में नमक पूरा करें, हस्बे जायका डालें। अब हमने 2 गाजरें लिए हैं, और हाफ़ कप हमने किशमिश लिया, और थोड़े से बादाम लिए हैं। अब एक फ्राई पैन में हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और उसमें हम पहले गाजरों को हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम गाजरों को फ्राई करेंगे। गाजर को हमने लंबा लंबा, पतला पतला और लंबाई में काटा है, जूलियन कटिंग है ये। इसके बाद हम इसमें किशमिश शामिल करके इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट के साथ इसके साथ फ्राई करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। तवा रख के हम उसके ऊपर चावलों वाला देचका रखेंगे, और दम लगाते वक्त ये गाजर और किशमिश का जो मटेरियल है ये हम इसमें शामिल करके 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे चावलों को। इनके
ढक्कन के ऊपर भारी बर्तन रख के। 15 मिनट के बाद हमने इसका दम खोला है। ये हमारे चावल अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये ऊपर से हम गाजर और किशमिश को हम एक साइड पे करेंगे, क्योंकि ये सर्विंग करते वक्त फिर हम इसको हर प्लेट पे या उसके ऊपर सर्व करेंगे अलग से ऊपर से। और ये हमारा एक एक दाना अलग है, चावल अच्छी तरीके से गले हुए हैं। अब ये सर्विंग के लिए हम डिश में चावल निकालेंगे। जितने रिक्वायर हैं इतने चावल निकाल के इसके ऊपर से हम ये जो गाजर और किशमिश थी उसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। और जो बादाम हमने थोड़े से लिए थे उनको हमने लंबाई में पत्ता पत्ता काट लिया है और वो ऊपर से हम उसके साथ डेकोरेट कर देंगे। और ये 1% सर्विंग है। ये अलग से हमने, आप इस तरह घर में कोई मेहमान आए या किसी को देना हो तो इस तरह ये प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह एक बाउल में हमने चावल को डाल के दबा के और प्लेट के ऊपर उल्टा के किया, तो ये इस तरह चावलों की शेप बन गई है। इसके साथ हमने सलाद काटा है, खीरा, प्याज और टमाटर, इसका हमने सलाद बनाया और दही के साथ सर्व किया है। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।